हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। तो भाई त्योहार आ रहे हैं इतने सारे, तो कुछ तो चाहिए ना, और मिठाई से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ उसको कहते हैं बॉम्बे कराची हलवा। पर इसमें नया क्या है, क्या होता है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर। पर मैं इसके अंदर बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें कॉर्नफ्लोर मिलता ही नहीं है, तो झंझट ही नहीं है, भाड़ में जाए, नहीं चाहिए हमें कॉर्नफ्लोर। आपको क्या करना है, कस्टर्ड पाउडर से आपको उसको बनाना है। कस्टर्ड पाउडर हर जगह बहुत आराम से मिल जाता है, और इसी वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, टाइमिंग वगैरह सब बताने वाली हूँ। तो फटाफट आ जाओ, शुरू करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कस्टर्ड पाउडर, और ये ले लिया मैंने वैनिला फ्लेवर का। बहुत सारे फ्लेवर के आते हैं, कोई भी ले लो, सब चलेगा इसमें। और अच्छे कंपनी का लेना, फर्जी कंपनी का मत लेना, वरना टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है फिर आपकी मिठाई का, और उसको गाढ़ा होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अब आप क्या करो, घर में से कोई भी एक कप उठा लो, और उसी से फिर आपको सारी चीज़ें नापनी है। जैसे मैं इस नीले वाले कप से सारी चीज़ें नापने वाली हूँ, तो एक कप कस्टर्ड पाउडर और एक कप इसमें पानी डाल दिया। अब आप कहोगे आपने सारा पानी एक साथ उलट दिया, ये तो पूरा गंगा जमुना हो जाएगी, इसमें तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये जो कस्टर्ड होता है ना, बिंदास होता है, इसमें कोई गुठलियाँ उठलियाँ नहीं पड़ती हैं, तो आप आराम से इसमें पानी डालो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसको मिला लो तो नीचे का जो तला है, इस तरीके से करते हुए जो चिपक जाता है ना थोड़ा बहुत, उसको हटा लेना। तो अब मैंने ले लिए यहाँ पे एक कढ़ाई, और ये भारी तले की कढ़ाई होनी चाहिए। और अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आसानी हो जाएगी आपको। तो जिस कप से मैंने कस्टर्ड नापा था, उसी कप के हिसाब से 1.5 कप पानी डाल दिया, और इसी कप के हिसाब से हम इसमें डालेंगे 2 कप चीनी। एक चीज़ ध्यान रखना कि चीज़ों को नापने के लिए ना कटोरी का इस्तेमाल मत करना, उससे गड़बड़ हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नींबू, नींबू का रस चाहिए मुझे यहाँ पे, तो उसको छान के लेना है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नींबू का फूल, लेमन सॉल्ट, नींबू का सत, सिट्रिक एसिड ये भी बोला जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चुटकी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस ले लिया, और ये ले लिया हमने 1 टीस्पून, यानी कि जो घर वाली चम्मच होती है जिससे खाना खाते हैं, वो 1 चम्मच के बराबर। तो ये हम इसीलिए डालते हैं जिससे कि जो हमारी चीनी है वो घुलने के बाद दोबारा से जमना शुरू ना कर दे। जैसे चाशनी होती है ना, गुलाब जामुन की चाशनी होती है, वो जब चाशनी बन चुकी होती है 2-3 दिन में क्या होता है, वो क्रिस्टल से बनने शुरू हो जाते हैं, चीनी वापस से जमना शुरू कर देती है। तो गैस मैंने कर दी है यहाँ पे कितनी, हाई से थोड़ी सी कम, यानी कि पूरी तेज़ गैस कर देना, और तेज़ से बस थोड़ी सी कम गैस कर देना। और इसको मैंने पका लिया है चाशनी को लगभग 7 मिनट के लिए। और अब जो ये हमारा कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर है, इसको इस तरीके से हिला लेंगे अच्छे से 5-6 बार। ये देखो तले में बिल्कुल भी बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से चेक कर लो। और अब हम क्या करेंगे, गैस बिल्कुल कर देंगे कम। इस टाइम गैस होनी चाहिए बिल्कुल कम, और एक हाथ से इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, और दूसरे हाथ से धीरे धीरे इसको डालते रहेंगे। अब अपने शैतानी दिमाग को काबू में रखते हुए हमें ये करना है कि बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है कि एक साथ पूरा का पूरा उसमें उलट दिया ये घोल। उससे क्या होगा, ये नीचे जाके बैठ जाएगा और गड़बड़ हो सकती है। तो जैसे ये घोल मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया, इस टाइम पे गैस मैंने पूरी तेज़ करके, और तेज़ से बस थोड़ी सी कम कर दी, यानी कि हाई से बस थोड़ी सी कम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। और अब आप ये देखेंगे धीरे धीरे कि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ सी आपको दिखाई देंगी, छोटे छोटे से टुकड़े भागते तैरते दिखाई देंगे। तो उससे घबराना नहीं है, ये बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। कस्टर्ड का एक अपना पकने का स्टाइल है भाई, तो वो इसी तरीके से पकता है। और आप देखोगे धीरे धीरे से कि एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। आप ये सोचो कि जब से मैंने कस्टर्ड इसमें डाला है, कस्टर्ड का घोल, तब से सिर्फ 2.5 मिनट हुए होंगे, और 2.5 मिनट में ये गाढ़ा हो गया। और जैसे ये गाढ़ा होता है, इस टाइम पे आपको गैस कर देनी है कितनी, मीडियम से थोड़ी सी कम, यानी कि मध्यम से थोड़ी सी कम। तो ये देखो हमारा जो मिश्रण है ये गाढ़ा हो गया ना। तो इस टाइम पे सिर्फ आधा चम्मच मैंने जमा हुआ इसके अंदर देसी घी लिया है, वो डाल दिया। तो अगर आप जमा हुआ देसी घी ले रहे हैं तो आधा चम्मच भी वो वाली चम्मच जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं ना, चावल वगैरह खाते हैं, वो चम्मच। और अगर आप पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो सिर्फ 1 चम्मच, इससे ज़्यादा एक बार में घी मत डालना। ये देखो कितनी जल्दी से इसने घी को पी लिया, इसको पता भी नहीं चला कि हमने इसको घी पिलाया है। और अभी हम दोबारा से फिर से इसके अंदर घी डाल सकते हैं। पर अगर आपने जल्दबाजी कर दी, जैसे कि हम दिमाग में होता ही हमारे कि यार फटाफट घी डाल के ख़त्म करो ना कहानी, पर कहानी ख़त्म नहीं होने वाली, बिगड़ जाएगी। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, अलग से मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। और इसमें मैंने क्या किया कि 2 बड़े-बड़े चम्मच भर के इसमें घी डाल दिया। अब देखो ये जैसे कैसे हमें नाच नचाने वाला है। ये देखो, उसमें जब मैं चला रही थी उसको मिश्रण को, तो कितने प्यार से चला पा रही थी।
इसमें देखो ये कैसे गोल गोल घूम घूम के डांस कर रहा है। घी ज़्यादा पिला दिया हमने इसको तो ये पागल हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा हिला दूंगी तो ये क्या होगा, कढ़ाई से बाहर भी निकल सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जैसे कि आप तले में देख सकते हैं, कढ़ाई के तले में लग रहा है थोड़ा थोड़ा जो हमारा मिश्रण है। जब आप इसको चमचे से हटाने की कोशिश करेंगे, देखो मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये कैसे इधर उधर भाग रहा है बार बार, क्योंकि जो घी है, घी नीचे चला गया है वो तले में, उसकी वजह से क्या होता है ये झूलना शुरू कर देता है। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात है कि आप धीरे धीरे करके इसमें घी डालो। तो टोटल हमें जो ये रेसिपी है इसमें डालना है आपको घी 1/3 कप, यानी कि जो नीले वाला कप था ना जिसके नाप से हम सब चीज़ें नाप रहे थे, उसका तीसरा हिस्सा इसमें हमें घी डालना है धीरे धीरे करके। तो मैंने काफ़ी सारा घी इसमें डाल दिया है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि बड़ा चमचा भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चलाने में। तो देखो बड़ा चमचा चलाने में दिक्कत क्या होती है कि इसके ऊपर काफ़ी सारा मिश्रण चिपक जाता है। तो जब आप इसको चलाने की कोशिश करेंगे इस चमचे से तो ये वज़न में भारी हो जाता है चमचा, तो आपके हाथों में और दर्द हो जाएगा। तो काहे की टेंशन लेनी है, थोड़ा सा छोटा चमचा लो और उसको इस्तेमाल करो उसको चलाने के लिए। अब जब आप इस तरीके से नीचे लगी हुई जो हमारा मिश्रण नीचे लग जाता है ना, अगर इस तरीके से आप हटाते हैं तो वो थोड़ा सा भारी पड़ जाता है आपको। भारी क्या पड़ जाता है, हाथों पे थोड़ा सा जोर पड़ता है। तो हल्का सा जैसे आप घी डालते हैं, तो मुझे ये वाला फंडा अच्छा लगा है, इसको थोड़ा सा साइड में खिसकाओ, ये देखो इधर से खिसका दिया और इस तरीके से चला दिया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, तो जैसा आपको सहूलियत लगे। इसमें क्या होता है ना कि हाथों पे जोर नहीं पड़ता है, साइड में इसको खिसका खिसका के और इस तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इसको चलाना भी ज़्यादा पड़ता है ना, तभी ये खाने में टेस्टी लगता है। तो अभी इसको चलाते चलाते हो गई है, जब से मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला है, इसको चलाते चलाते हो गई है हमें 20 मिनट। तो अब इस टाइम पे ये काफ़ी लगना शुरू हो गया है नीचे। तो इस टाइम पे गैस हम कर देंगे बिल्कुल कम से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि लो से बस थोड़ी सी ज़्यादा गैस कर देंगे और उस पर हम इसको पकाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, बीच बीच में ये जो चमचा है इसको झटके देते रहना, जिससे कि जो इसके ऊपर लगा हुआ मिश्रण है वो हट जाए और वो पक सके, ऐसा ना हो कि वो कच्चा रह जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमने घी लिया था 1/3 कप, यानी कि उस नीले वाले कप का तीसरा हिस्सा जो घी लिया था वो इसने पूरा का पूरा पी लिया है और पता भी नहीं चल रहा है कि इतना सारा घी इसने पी लिया है। तो इस टाइम पे हम डाल रहे हैं इसमें काजू, और काजू आपको लेना है कम से कम 20-30 काजू लेना और उनको बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लेना। और इलायची का पाउडर डाल दिया इसमें मैंने 1/4 टीस्पून, आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। तो जब से हमने कस्टर्ड वाला घोल डाला था ना, उस टाइम से अब तक इसको पकाते पकाते हो गई है 25 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बन के तैयार है। बिल्कुल उसके अंदर का जो काजू है, एक एक काजू सही सही दिखाई दे रहा है, मस्त वाला। गैस कर दिया मैंने बंद और अब इसको जमाने की तैयारी कर लेते हैं। या तो आप कढ़ाई कढ़ाई नहीं, मतलब पागल हो गई हूँ, या तो आप थाली ले लें जमाने के लिए जिसके किनारे हों, या फिर आप इस तरीके का टिन ले लो जिसके चारों कोने कोने ओ माय गॉड, चारों कोने इस तरीके के हों। तो इस तरीके से इसको हटा लेंगे, पर बहुत ज़्यादा इसको खुरचना नहीं है कढ़ाई को, वरना क्या होगा, ऊपर ऊपर का जो हिस्सा होगा ना बर्फ़ी का, हलवे का, जो भी आप इसको कहें, वो टाइट टाइट हो जाएगा, वो प्लेन नहीं हो पाएगा। तो आपको जो सांचा है या प्लेट है, थाली है, या फिर जिसमें भी आप इसको जमा रहे हैं, बिल्कुल भी उसमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बहुत सारा घी पिला दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, 2-3 घंटे लग जाते हैं। अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप क्या करो, एक थाली लो, उसके अंदर पानी भरो, चारों तरफ बर्फ़ रख दो और इस तरीके से रख दो उसके अंदर, तो ये फटाफट 1 घंटे के अंदर आपका ठंडा हो जाएगा। तो हमारी जो मिठाई है वो ठंडी हो चुकी है। अब इसको फटाफट काट लेते हैं और फटाफट देखते हैं कि कैसी बनी है। काटने से आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी मस्त बनी है, बिल्कुल जेली की तरह कट रहा है ये। और आपको मैं पास से ज़रा इसको दिखा देती हूँ, ये देखो इतनी मस्त मिठाई बनी है ये कस्टर्ड पाउडर से, बिना कॉर्नफ्लोर के। और आप देख सकते हैं जो अंदर वाला काजू है वो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है ये, बहुत ही गजब बनी है, बिल्कुल जूसी सी मिठाई है। अब ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है जब तक तोड़ के मैं आपको ना दिखाऊं। तो ये देखो, जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये थोड़ा खिंच रहा है। तो ये इस तरीके की मिठाई है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे हलवा होता है ना जो खिंचता ही नहीं है, इस टाइप की मिठाई बिल्कुल नहीं है ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने प्यारे से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। तो इन्जॉय कीजिए बहुत ही यम्मी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, इन्जॉय एंड बाय बाय।